मैं समय हूं और आज महाभारत की अमर कथा सुनाने जा रहा हूं। यह महाभारत केवल भरत वंश की कोई सीधी सादी युद्ध कथा नहीं है। यह कथा है भारतीय संस्कृति के उतार चढ़ाव की। यह कथा है सत्य और असत्य के महायुद्ध की। यह कथा है अंधेरे से जूझने वाले उजाले की। और यह कथा मेरे सिवा कोई दूसरा सुना भी नहीं सकता, क्योंकि मैंने इस कथा को इतिहास की तरह गुजरते देखा है। इसका हर पात्र मेरा देखा हुआ है। इसकी हर घटना मेरे सामने घटी है। AUM शांति। बहुत बहुत मीठी मीठी क्षमा अंशों को इस क्षमांग अंश का बहुत बहुत मीठा मीठा याद प्यार शुभ अमृत वेला और नमस्ते। विषय आत्मा और शरीर का कंबाइन सफर। आत्मा अर्थात निराकार सत्ता। निराकार अर्थात जो नापा ना जा सके, या यूं कहें जो आंकड़ों से परे की सत्ता, जो एक बीज के माफिक है, जैसे कि अनेक अनाजों और फलों के बीज होते हैं जिनका अंकुरण 5 तत्वों को वर्ण करने से होता है। ये अंकुलन की प्रक्रिया हूबहू ऐसी ही है जो एक आत्मा बीज की होती है। इसलिए आत्मा के अंकुलन को समझने के लिए इन बीजों के अंकुलन की प्रक्रिया को समझ सकते हैं, जो विज्ञान के पाठ अनुसार इमर्ज हुई है। जिस एक बीज से वृक्ष से उसी समान अनेक बीज फल और फूल से आते हैं, जिनमें से कुछ होते हैं जो एक बीज के मूल अंश होते हैं, जिनसे ही उसी माफिक अंकुलन में आते हैं, समस्त में नहीं। इसी खंडन व विभक्तिकरण की प्रक्रिया से सृष्टि रंगमंच के वृक्ष पर अनेक एक्टर आत्मा अंश अपना अभिनय देते हैं उस एक बीज के रोल के हिस्से का। हर एक अभिनय सार को विस्तार में और अंत में विस्तार को सार में लाता है। जैसे कि विज्ञान के पाठ अनुसार जानकारी इमर्ज हुई कि कब कोई बीज अंकुलन की प्रक्रिया में आने वाला है, वो समय निश्चित नहीं होता है। एक ही प्रजाति के बीजों में भी अंकुलन के समय में अंतर रहता है, अर्थात समय के बंधन में। तो लेकिन जो अंकों के आकलन से बाहर है ये प्रक्रिया, क्योंकि ये प्रक्रिया भी आत्मा बीज के अंकुलन की प्रक्रिया अनुसार है। हर एक आत्मा एक्टर रोल की शुरुआत भी और अंत भी अलग है। इसलिए पहले भी बोल में आया कि मुझ बीज का धरणी को वर्ण करने या धरणी में प्रवेश और इसमें से निकलने का समय अंकों के आकलन में नहीं सकता है, अर्थात समय के आंक धोके सीमा से परे। एक निराकार बीज आत्मा और निराकार सूर्य आग का गोला सदा कायम है। ये मूल है सृष्टि रंगमंच के। ये दोनों ही यदि न हो तो कुछ भी नहीं। इन्हीं का सार और विस्तार की कहानी है ड्रामा व जीवन चक्र। एक आत्मा बीज से अनेक आत्मा एक्टर का विस्तार होता है ड्रामा के विभिन्न किरदारों को दिखाने के लिए, और इसी के रंग बिरंगे रूप, पहचान और आकार देना एक निराकार आग के गोले। सूर्य का अनेक छींटे बद्धे टुकड़ों में टूटकर जैसे ग्रहों, नक्षत्रों, उल्काओं, पिंडों, तारे सितारे और ग्रहों के उपग्रहों के रूप में विस्तार से संभव होने की कहानी भी ड्रामा में नूंद है। एक निराकार आत्मा से अनेक आत्मा होने का सफर कब शब्दों के लिखित जाल में नहीं आ सकता है। भल अनादि अविनाशी कल्याणकारी। ड्रामा के अंतिम पहर अमृत वेला के भी अंत के पहर में शब्दों से इमर्ज होता है। साथ ही एक निराकार आग के गोले सूर्य के विस्तार का रहस्य विज्ञान के पाठ में उन्हीं आत्मा एक्टर से शब्दों और उसके लिखित रूप में भी आ जाता है। ये एक निराकार आग के गीले सूर्य का खंडन होके सृष्टि रंगमंच के विस्तार की प्रक्रिया की समझ उसी अनुरूप है जिस प्रकार की एक निराकार आत्मा के खंडन के विस्तार की है। नथिंग न्यू। और जब एक आत्मा बीज विस्तार के लिए एक निराकार आग के गोले सूर्य की निराकार रचना, 5 तत्वों की सबसे सुंदर कृति, अन्न पर की कृति, देह व शरीर व पुरुष को वर्ण करने व प्रवेश करने, अर्थात पर में आत्मा को ही परमात्मा नाम दिया गया। अर्थात सार का एकीकृत एक आत्मा बीज का पर में प्रकृति रूप ही परमात्मा व ईश्वर व प्रकृति, स्वामी व प्रकृति, पति व प्रकृति व अल्लाह है, जो ड्रामा के आदि में और अंत में रहता है, लेकिन विस्तार के रूप में वो सदा कायम है। जिस प्रकार निराकार आग का गोला सूर्य कायम है, ये नहीं तो सृष्टि रंगमंच और उस पर का जीवन संभव नहीं है। अर्थात उस एक सूर्य की महिमा से सब है, और इस एक सूर्य की महिमा एक परमात्मा व अल्लाह से है। ये परमात्मा व अल्लाह भी अपने अंशों के रूप
अर्थात पर में आत्मा के रूप में सदा कायम है। इसी निराकार आत्मा और साकार देह व शरीर व पुरुष के मेल को शिव बाबा व प्रकृति स्वामी व प्रकृति माता व भगवान व अल्लाह कहते हैं। जो सदा कायम है, ये नहीं तो कुछ भी संभव नहीं है। जिसके लिए बोला जाता है ईश्वर व अल्लाह व भगवान ने ही सब कुछ बनाया है। निराकार 5 तत्वों और उनसे निर्मित सभी जीव जंतु व समस्त चीजें एयुएम शांति साक्षी भव क्रमशः। मैं ही दुर्योधन हूं, मैं ही अर्जुन और मैं ही कुरुक्षेत्र। क्योंकि महाभारत बनते बिगड़ते रिश्तों और रिश्तों के आधार और जीवन सागर को मथ कर जीवन के तत्व और सत्य का अमृत काढ़ने की कहानी भी है। और ये लड़ाई हर युग को अपने अपने कुरुक्षेत्र में लड़नी पड़ती है, क्योंकि हर युग के सत्य को वर्तमान असत्य से जूझना पड़ता है। और जब तक मैं हूं, यह महायुद्ध चलता रहेगा और मेरा कोई अंत नहीं। मैं अनंत हूं। इसीलिए यह आवश्यक है कि हर वर्तमान इस कहानी को सुने और गुने, ताकि वो भविष्य के लिए तैयार हो सके।